हेलो हेलो। ओके। तो आज देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है सरफेस एरिया, तो तुम लोग जानते हो, है ना। हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो पढ़े हैं उसमें सरफेस तुम लोग पढ़ चुके हो कि क्या होता है। ये जो फ्लैट सरफेस है, हाँ, तो सरफेस हो गया। ओके, सरफेस समझ में आ रहा है। अब वहाँ पे तो सिर्फ प्लेन फिगर्स का बात किए हम लोग, सर्कल का बात किए, सेक्टर, तो जितना भी सर्कल था, सेक्टर था, सेगमेंट था, वो सब फ्लैट सरफेस था, वो टू डायमेंशनल था, है ना। अब यहाँ पे हम लोग 3D का बात करेंगे, मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, सिलेंडर, स्फेयर, ये सब जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे बॉल हो गया, बॉल क्या है, इस स्फेयर है, मतलब 3 डायमेंशनल, वो स्पेस में एग्जिस्ट करता है। उस बॉल को हम चाहे सोचेंगे बोर्ड पे, तो बनेगा क्या, उसका एक बस सरफेस टच करेगा बोर्ड को, बाकी पोर्शन बाहर हवा में रहेगा, है ना। जैसे ये चौक, ये चौक सिलेंडर का एग्जांपल है, ये 3 डायमेंशनल है ना, ये स्पेस को घेरता है। जिसको हम सोचेंगे सरफेस पे, तो देखो हवा में निकला हुआ है ये पोर्शन, तो ये 3D है ना। आ रहा बात समझ में। तो अभी हम लोग 3D के बारे में पढ़ेंगे, और 3D का जो सरफेस होता है, आराम से आराम से, तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जैसे कौन कौन से हैं, क्यूब है, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, है ना, हेमिस्फेयर, इन्हीं लोगों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और बस दो चीज़ है, जैसा कि लिखा हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बस, ठीक है। तो सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों को, एरिया में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सरफेस एरिया। अभी जैसे कि बात करें, ये ले लेते हैं बॉक्स, है ना। ये जो बॉक्स है, दिस बॉक्स, दिस बॉक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, है ना। ये क्या है, ये क्यूबॉइड है। ओके, तो इस क्यूबॉइड में देख सकते हो, ये क्या है, फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस, इसका टॉप, इसका बॉटम, नीचे सरफेस है ना, देख पूरा सरफेस है कि नहीं। तो इन्हीं सरफेसेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, आई मीन वी विल मेजर, है ना, इनके एरिया को मेजर करेंगे। ये जो सरफेस हमें दिखाई दे रहा है उनको मेजर करेंगे, ठीक है। फिर या फिर अगर हम बात करें सिलेंडर का, तो ये देखो, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिलेंडर। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिलेंडर। तो इस सिलेंडर में कितना फेस है, एक तो ये, अभी देखो वो जो क्यूबॉइड बॉक्स था उसमें सरफेस फ्लैट था, लेकिन यहाँ पे फ्लैट नहीं है, कर्व्ड सरफेस है। कैसा सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है ना। और इसमें टोटल सरफेस का बात करें तो एक कर्व सरफेस हो गया, जिसको हम लोग वॉल भी बोल सकते हैं, है ना। और इसका एक टॉप में सरफेस है, ये वाला टॉप, टॉप में सरफेस है, एक बॉटम सरफेस है। बॉटम वाला सरफेस कैसा है, सर्कुलर फेस है, सर्कुलर सरफेस है। तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका टॉप वाला जो सरफेस वो भी सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर होगा। और इसको भी हम लोग सीखेंगे कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया। तो यही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन। कोन क्या होता है, जो बर्थडे कैप हम लोग पहनते हैं वो कोन हो गया, है ना। तो उन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, चलो, तो सबसे पहले, अच्छा, एरिया के बारे में तो समझ में आ गया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। वॉल्यूम, अभी जैसे ये देखो, ये क्या है, ये एशियन पेंट्स का एक डब्बा है, और इसमें लिखा हुआ है नेट 100 ml, नेट 100 ml लिखा हुआ है इसमें, मतलब इसमें 100 ml ऑफ लिक्विड कंटेन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो दिस मीन्स ये 100 ml कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि इस डब्बे में ना
100 ml वाटर, हम 100 ml लिक्विड कंटेन होगा, तो ये कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे ज्यादा नहीं। तो कैपेसिटी ही वॉल्यूम कहलाता है, कैपेसिटी ही वॉल्यूम कहलाता है कि ये कितना लिक्विड को होल्ड कर सकता है। हमारे पास जब हम स्कूल जाते हैं तो वाटर बॉटल लेकर के जाते हैं, तो जनरली क्या कितना बड़ा होता है, 1 लीटर वाला, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास 1 लीटर वाला बॉटल होता है। तो वो बॉटल का कैपेसिटी क्या है, हम कैपेसिटी पूछते हैं तो उधर से जवाब आएगा 1 लीटर वाला कैपेसिटी वाला बॉटल है, ये 1 लीटर का है, नहीं। तो ये कैपेसिटी कुछ और नहीं, ये वॉल्यूम है। आ रहा है बात समझ में, कैपेसिटी ही वॉल्यूम है। तो जितना भी जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड मतलब ये डब्बा, अब ये डब्बा को ऐसे खोलेंगे हम लोग, डब्बा खोल दिए, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्पेस है, क्या है, स्पेस है ना, इसके अंदर चौक रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जगह है ना, मतलब ये भी कुछ होल्ड कर सकता है, कंटेन कर सकता है। तो कितना कर सकता है, कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड हो जाएगा फिर, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सिलेंडर का तो तुम लोग समझ ही गए कि इसके अंदर कितना है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना होल्ड कर सकता है, कितना स्पेस को, कितना लिक्विड को वो कंटेन कर सकता है, तो वो हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। अगर ये स्फेयर का बात करें, स्फेयर समझते हो, फुटबॉल के अंदर भी तो खाली होता है, हॉलो होता है नहीं, तो उसके अंदर भी पानी भर सकता है होल करके, तो वो कितना कितना होल्ड कर सकता है लिक्विड को। तो मतलब हम कैपेसिटी जानना चाहते हैं, तो कैपेसिटी कुछ और नहीं, मैथमेटिक्स में उसी को कैपेसिटी को बदल करके वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी भी मामले में कैपेसिटी बोले वॉल्यूम बोले, ये सीधा सीधा पूछ रहा है उसका कैपेसिटी, ठीक है। हवा भरे उसके अंदर कुछ भरे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे मान लो कि वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस समझती हो, वेयर हाउस एक ऐसा हाउस जहाँ पे कुछ सामान को रखा जाता है, गोडाउन टाइप का, है ना। तो जैसे मान लो ये रूम को वेयर हाउस समझ लेते हैं, ये रूम के अंदर भी बॉक्सेस रख सकते हैं ना, लॉटे चोकोपाई का डब्बा देखिए हो, बड़ा कार्टून दुकान में अक्सर दिख जाता है उन लोग जब लाता है, तो वो कार्टून यहाँ पे, वो कार्टून इतना बड़ा रहता है, तो वो कार्टून कितना सारा रख सकते हैं, 50 60 70 80, हमको लगता है 200 300 रखा जाएगा, 200 300 बॉक्सेस। तो ये क्या हो रहा है, ये रूम का कैपेसिटी ही तो है कि वो 200 300 क्यूबॉइड वाले शेप को कंटेन कर रहा है ना, तो इस रूम का भी तो कैपेसिटी है, तो इस रूम का भी वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस समय वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, कैपेसिटी बोलेंगे। वॉल्यूम जनरली जब लिक्विड आता है ना, उस समय वॉल्यूम का वर्ड यूज करते हैं। आ रहा बात समझ में, बोलो बोलो, चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज क्यूबॉइड, है ना। क्यूबॉइड का शेप तो तुम लोग देखे ही हो अभी, डब्बा, मैच बॉक्स, माचिस का जो डब्बा होता है जो हम लोग निकालते हैं, तिल्ली जलाते हैं, वो क्यूबॉइड का ही तो है। ये देखो, ये क्यूबॉइड बन गया। इसमें कितना फेस है बता सकते हो? 6 फेस है। चलो, आरडी शर्मा कब काम आएगा, इतना मोटा, है ना। तो देखो, हाँ वो अच्छा है। तो इसमें कितना फेस है काउंट करते हैं, एक फ्रंट, ऐसा ही सेम आइडेंटिकल जेरोक्स का पीछे 2, है ना, फ्रंट बैक। लेफ्ट तुम लोग अपने अकॉर्डिंग सोचना, ये लेफ्ट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला, दिस इज लेफ्ट। सेम सरफेस उधर भी है। अगर इसका एरिया 50 है तो इसका एरिया कितना आएगा, 50। फ्रंट बैक लेफ्ट राइट 4 हो गया, टॉप और बॉटम 6 सरफेस हो गया टोटल। आ रहा बात समझ में। तो यहां पे हमें ना इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है।
थोड़ा सा दिमाग खोल करके रखना है, पूरा इमेजिनेशन वाला, ठीक है। अभी देखो, ये अभी हम जो शेडिंग किए हैं, कौन सा सरफेस शेड कर रहे हैं बताना जरा। टॉप वाला। कौन सा वाला? टॉप वाला, ठीक है। आ गया बात समझ में? वैसे इसका ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये वाला, इसको लेंथ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लेंथ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बी फॉर ब्रेथ बोलते हैं। और ये हाइट तो दिखाई दे ही रहा है, दिस इज एच फॉर हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। और सरफेस एरिया में दो एरिया आएगा। सबसे पहले तुम ठीक से बैठो, गड़ रहा है तो तुम्हारा, अब हम भी क्या ही बोले। कहाँ 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 गई थी? तुम्हारे बैग में भी लगा हुआ है। कौन सा रास्ता? अच्छा, तो चल चल के उतना लोग आता जाता है तो वो खत्म नहीं हुआ? चलने से वो रास्ता बन जाता है ना। अभी फोकस इधर करो, ठीक है। हाँ, चलो, तो ये लेंथ ब्रेथ हाइट समझ में आ रहा है? ओके, ठीक। तो अभी क्या कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैटरल सरफेस एरिया। व्हाट इज लैटरल? और एक टोटल आएगा। सरफेस एरिया में दो चीज आएगा, लैटरल सरफेस एरिया और एक आएगा टोटल। बस दो ही एरिया आएगा। लैटरल का मतलब होता है, ये जैसे इस रूम में देख लो, एक छत हो गया, सीलिंग बोलेंगे कि छत तो उस ऊपर से हो गया। हम लोग रूम के अंदर है, रूम के अंदर से देखेंगे तो सीलिंग दिखाई देगा, छत थोड़ी ना देगा। छत के ऊपर हम लोग चलते हैं, रूम के अंदर है तो सीलिंग। तो ये सीलिंग हो गया और ये फ्लोर हो गया। इन दोनों को छोड़ देते हैं, इन दोनों को छोड़ दो तो क्या बच गया? चार दीवार बच गया। और ये चारों दीवार है ना, वर्टिकल है, खड़ा। एक ये हो गया, इसके जस्ट उधर दो, लेफ्ट राइट, है ना, चार हो गया। ये चारों को हम लोग लैटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल बोलते हैं। लैटरल सरफेसेस है ये सारे। आ गया बात समझ में? तो इन दोनों, एक बार क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वाला को छोड़ देंगे तो चारों को जब मिला करके बात करेंगे ना, तो इनको लैटरल सरफेस एरिया बोला जाता है, ठीक है। और जब उन दोनों को इंक्लूड कर देंगे, छत को और फ्लोर को, आई मीन सीलिंग और फ्लोर को, तो इनको फिर टोटल बोलेंगे, क्योंकि कुछ छोड़ नहीं रहे हम। 6 का 6 सभी को कंसीडर कर रहे हैं। फेसेस कितना है? क्यूबॉइड का फेसेस 6 होता है। तो जब 6 का बात करेंगे तो टोटल हो जाएगा। और जब इन दोनों ऊपर और नीचे छोड़ करके बात करेंगे तो लैटरल बोलेंगे, ठीक। ओके, अब यहाँ पे तुम लोग इमेजिन करना जरा, ठीक। यहाँ पे फ्रंट वाला फेस दिखाई दे रहा है, दिस इज योर फ्रंट फेस, दिस इज योर फ्रंट फेस। और फ्रंट फेस का एरिया अगर 50 है तो इसके जस्ट बैक में जो फेस है उसका भी तो 50 ही आएगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, ओके। अब यहां देखो, एक लेफ्ट वाला फेस है। कौन सा फेस है? लेफ्ट वाला फेस। अगर लेफ्ट वाला फेस का 30 आ रहा है एरिया, तो राइट वाले का कितना आएगा? 30 आएगा। आ रहा है बात समझ में? चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करेंगे ना, अब यहां से थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे। इसका फ्रंट फेस जो है कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा है? बोलो बोलो। रेक्टेंगुलर है, जिसका लेंथ कितना है? L, और जिसका ब्रेथ कितना है? ये भले ही यहां पे क्यूबॉइड में हाइट का काम कर रहा है, बट दिस हाइट एक्टिंग एज अ ब्रेथ। ब्रेथ का वैल्यू h है। आ रहा बात समझ में? हाँ, तो इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब L इंटू एच हो जाएगा। तो LH हो जाएगा एरिया। फ्रंट फेस का एरिया हो गया ये। तो फ्रंट का देखो, यहां पे लिख देते हैं ना, फ्रंट का एरिया कितना आया? फ्रंट फेस का एरिया कितना आया? देखो, फ्रंट फेस का एरिया LH है। तो LH अगर फ्रंट फेस का है तो बैक वाले फेस का कितना होगा? वो भी LH ही होगा ना। चलो, अब हम लोग लेफ्ट वाले फेस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाले फेस को ड्रॉ करें क्या? ये है, ये भी एक्चुअल में
रेक्टेंगुलर है, ये तिरछा मत सोच लेना, इसको पैरेललोग्राम नहीं सोचना है, क्योंकि क्यूबॉइड जो होता है वो ये होता है ना, दिस इज योर क्यूबॉइड, दिस इज योर फ्रंट फेस। अभी हम तो यहाँ लेफ्ट फेस का बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट फेस देखो ये वाला है, क्या तुमको तिरछा दिखाई दिया? पर वो पॉसिबल नहीं है ना वहाँ बना पाना, इसलिए तो ये रेक्टेंगुलर ही है। तो रेक्टेंगुलर में ये एक लेंथ का काम करेगा और ये वाला ब्रेथ का। तो लेंथ का वैल्यू कितना? बी, और ब्रेथ का वैल्यू कितना? एच। तो इसका एरिया निकालेंगे, चूंकि ये रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होगा, तो लेंथ का मतलब कौन? बी, और ब्रेथ का मतलब कौन? एच। तो बी एच हो गया। तो लेफ्ट का जो एरिया आ रहा है लेफ्ट फेस का, वो कितना आया? बी एच आया, बी एच। और लेफ्ट का, तो राइट का भी सेम एरिया होगा, राइट फेस का, ये भी बी एच होगा। आया बात समझ में? तो हम सबसे पहले बात करेंगे लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया एक ही बात होता है क्या? हाँ, टॉप और बॉटम को जो छोड़ देते हैं ना, तो या तो लैटरल बोलेंगे या तो कर्व्ड बोलेंगे। तो कर्व्ड कहाँ बोलेंगे? जब फेस कर्व्ड रहेगा, जब सरफेस घूमा, जैसे सिलेंडर आएगा तो वहां लैटरल नहीं बोलेंगे, कर्व्ड बोलेंगे। जब कोन आएगा तो कोन के केस में लैटरल नहीं बोलेंगे, कर्व्ड बोलेंगे। तो लैटरल बोले, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया बोले, या कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, एक ही बात है। एक ही बात कहने का मतलब क्या है? बात है कि टॉप और बॉटम को नहीं लेना है, लेकिन यहां पे चूंकि क्यूबॉइड का बात कर रहे हैं, यहां पे कहीं पे भी कर्व्ड तो फेस नहीं है, सरफेस कहीं भी कर्व्ड नहीं है, इसलिए ये वाला अभी यूज हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे एलएसए। तो ये कितना होगा? एलएसए का मतलब चारों फेस को मिला करके, टॉप और बॉटम को छोड़ करके। तो चारों को मिलाने का मतलब क्या है? कि सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब क्या है? कि फ्रंट को, बैक को, लेफ्ट फेस को और राइट फेस को। यहां देखो तो कौन छूट रहा है? टॉप और बॉटम, और टॉप बॉटम को छोड़ देते तो उसी को तो लैटरल बोलते हैं, है कि नहीं? तो सबका एरिया अब हम लोग लिखें। कपड़ा कहाँ है? तो बताओ तो जरा, फ्रंट का फेस कितना है? LH है। बैक कितना है? LH है। लेफ्ट कितना है? BH है। और राइट कितना है? BH है। LH दो बार है तो 2LH हो जाएगा। BH 2 बार है तो 2 टाइम्स है तो 2BH हो जाएगा। 2 कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है, और LH BH में भी देख लो कुछ कॉमन है, H भी कॉमन है, तो L + B होगा। तुम सोच रहे हो H कहाँ गया? H कॉमन था तो H बाहर निकाल लिए, तो H को इधर भी लिख सकते थे, उधर भी लिख सकते, क्या फर्क पड़ता है? 2 × L + B × H। व्हाट इज दिस? दिस इज योर LSA। दिस इज योर LSA, लैटरल सरफेस एरिया। क्या है ये? ये है लैटरल सरफेस एरिया। कोई दिक्कत नहीं। अभी अरे कपड़ा नहीं है ना, कपड़ा लाना पड़ेगा। कुछ है क्या इधर? चलेगा ये क्या? समझ में आ गया लैटरल सरफेस एरिया? अभी हम लोग बात करेंगे, नंबर 1 हो गया, अब नंबर 2 है ना। चलो यहां बात कर लेते हैं। नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया। कौन सा? टोटल सरफेस एरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे TSA। तो तुमको नहीं लगता कि चारों एरिया में, मतलब कि लैटरल सरफेस एरिया, कौन सा? लैटरल LSA में बस 2 सरफेस बाकी रह गया ऐड करना, टॉप और बॉटम। टॉप वाला एरिया प्लस बॉटम एरिया। तो LSA कितना है बताना जरा? 2 × L + B × H प्लस टॉप मतलब जो शेडेड किया हुआ है। अब ये क्या? ये भी रेक्टेंगुलर ही है,
इस ऊपर वाला का ये लेंथ का काम कर रहा है, जो कि कितना वैल्यू है, तो ये भी L होगा। और ये ब्रेथ का काम कर रहा है, वो उसका वैल्यू कितना है B, ये B है तो ये भी तो B ही होगा। तो L इंटू बी, एल बी आ जाएगा। टॉप वाले फेस का एरिया, टॉप वाला फेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ एल बी हो जाएगा, टॉप का एरिया एल बी। तो बॉटम, अगर ऊपर का 50 एरिया है तो नीचे भी 50 आएगा। तो अगर ऊपर एल बी है तो बॉटम भी एल बी आएगा। एल बी 2 एल बी हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी 2 एल बी। अब देखो उस दो टर्म है, दोनों में 2 कॉमन है, हाँ, तो 2 बाहर निकाल लिया। अब इस h को मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो क्या होगा L इंटू एच एल एच, बी इंटू एच बी एच होगा, और L इंटू बी तो है ही पहले से, ठीक है। तो 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, इसको साइक्लिक ऑर्डर में याद रखना। किस तरीके से, देखो L B H, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इसमें आना इस तरीके से है, ठीक है, आना इस तरीके से है। ये दो का लेना है, देखो पहले दो लेना है। अब दो लेने कहने का मतलब है, देखो यहां फिर से हम लिख रहे हैं टीएस है, टोटल सरफेस एरिया लिख रहे हैं, 2 इंटू ब्रैकेट लिख लेंगे, दो ले लो, एल बी ले लिए, फिर बी एच, फिर एच एल, और बस कुछ नहीं, बस प्लस लगा दो, हो गया। तो ये तुम्हारा क्या होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज योर टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। और लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तुम लोगों को इतना कुछ नहीं लिखना है, क्यूबॉइड टॉपिक देना है, ये फिगर बनाना है, नंबर 1 ये वाला बॉक्स वाला लिखना है, नंबर 2 ये बॉक्स वाला लिखना है, बस फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, लिखो। लिख लिए, चलो अब हम लोग बात करेंगे नंबर 3, वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम, देखो हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम निकालने के लिए एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला सिर्फ कहाँ काम करेगा, ये फॉर्मूला काम करेगा तुम्हारा जो सॉलिड रेगुलर होगा। क्या होगा, रेगुलर होगा। मतलब रेगुलर कहने का मतलब, जैसे सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर है, तो जितना थिकनेस ऊपर है उतना ही थिकनेस बीच में है, उतना ही थिकनेस नीचे है, तो ये रेगुलर कहलाएगा। तुम्हारा क्यूबॉइड भी वही चीज होता है, रेगुलर कहलाता है। जैसे कहने का मतलब है कि जितना थिकनेस इसका ऊपर है, जितना थिकनेस ऊपर है उतना ही थिकनेस नीचे भी है, जितना चौड़ा है, या अगर इसको थोड़ा उल्टा खड़ा कर दे सीधा, आई मीन थोड़ा लंबा लगेगा देखने में, इस प्रकार से, है ना। तो जितना जितना मोटा चौड़ा जो बोलना थिकनेस नीचे है उतना ही बीच में है, उतना ही ऊपर में है। कहीं ऐसा नहीं कि बीच में हल्का पतला हो गया, नीचे पतला है ऊपर चौड़ा, या फिर नीचे चौड़ा है और ऊपर में पतला हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे फिगर जो यूनिफॉर्म, ये यही वर्ड ढूंढ रहे थे हम, यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, एक जैसा। तब वहां पे एक फॉर्मूला काम करेगा वॉल्यूम के लिए, ठीक है।
जैसे यूनिफॉर्म कौन नहीं है, कोन। जितना चौड़ाई नीचे है, थिकनेस, उतना ऊपर में नहीं है, बीच में नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है ये थ्रू आउट द सॉलिड। तो यहां पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा जो फॉर्मूला अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, देखो वो होता है बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, बेस एरिया, बॉटम एरिया भी बोल सकते हैं इसको, ओके। बेस एरिया इनटू हाइट, ये फॉर्मूला तुम लोग याद रखना यूनिफॉर्म सॉलिड के लिए। किसके लिए, यूनिफॉर्म सॉलिड के लिए। और यूनिफॉर्म सॉलिड का मतलब समझ में आ गया ना। तो बेस एरिया, अब देखो वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, क्यूबॉइड का। तो बेस एरिया मतलब समझ में आ रहा है, जो तल से, जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, कौन सा, ये अभी सेट कर रहे वो वाला एरिया। देखो ये, यही है ना रखा हुआ जमीन पे, देखो ये जमीन पे रखा हुआ है नीचे, क्या जमीन पे, यही तो बेस एरिया इसी को बोलेंगे। तो इसका एरिया कितना है, लेंथ, और ये ब्रेथ का काम करेगा, तो एरिया निकालने के लिए एल इंटू बी करेंगे। तो बेस एरिया कितना है, एल इंटू बी इंटू हाइट, हाइट कितना है एच। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, वॉल्यूम। और चूंकि वॉल्यूम है तो यूनिट, जो भी यूनिट हुआ सेंटीमीटर मीटर, उसका कर देना क्यूब। और ये जो है यहाँ पे स्क्वायर यूनिट आएगा, स्क्वायर यूनिट। और इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट, ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूबिक यूनिट। जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब कर देना है। और ये स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट आएगा सेंटीमीटर मीटर, उसका स्क्वायर करना है। एरिया के लिए स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए क्यूब। समझ में आ गया, नोट करो। अच्छा एक और चीज देखो, अभी जैसे ये रूम में अगर हम बोलेंगे एक, क्या कर रही हो तुम, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कर क्या रही हो। इस रूम में अगर बोलेंगे कि एक पोल या फिर एक स्टिक रखना है, और वो स्टिक मैक्सिमम लेंथ का होना चाहिए, कैसे रखोगे, इस तरीके से या ऊपर नीचे, कैसे, तिरछा, उस कॉर्नर से, मतलब यहाँ पे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ऐसे ऐसे, ये मैक्सिमम लेंथ वाला स्टिक होगा जो इस रूम में अट सकता है, नहीं इस रूम में आ सकता है। ऐसे रखेंगे तो अट तो जरूर जाएगा लेकिन छोटा होगा। कोई सोचेगा सर ऐसे रखेंगे बड़ा वाला, बोलेंगे इससे भी बड़ा ये है ना। इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो नंबर 4, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, क्या बोलते हैं, हाँ डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। ये सब तुम लोग लिख लिए होगे, है ना, इसको हटा देते हैं। डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड पता है कितना होता है, हाँ कितना होता है बोलो, कैसे आता पता है, नहीं पता कैसे आता है, देख लो। हाँ हाँ आसान है, ऐसा कुछ टफ वाला चीज नहीं है। इसी का बात कर रहे हैं ना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये। तो अल्टीमेटली हमको ये चाहिए, हमें ए बी चाहिए, क्या चाहिए, ए बी का लेंथ। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो और एक ट्राइंगल कंसीडर करने का सोचो। ये तो ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम ड्रॉ किए हैं। ये अब यहाँ पे एंगल कोई बता सकते हो, हाँ
90 होगा, 90 तो यहाँ से लेकर के यहाँ ही तक होगा, तो ये एक्स्ट्रा क्या होगा? एक्चुअल में ये 90 ही है ना, ये 90 ही है। क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर देखो उस दीवार में वो वाला है, और ये ज़मीन देखो फ्लैट है, तो वो देखो ज़मीन और दीवार के बीच में कितना है, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है साइड एज, कौन सा है? ये वाला कॉर्नर, ये लाइन है ना। और ये फ्लैट ज़मीन देखो, ये ज़मीन कौन सा है? ये ज़मीन है, ये वाला, ये ज़मीन है। तो ज़मीन और ये लाइन के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम नाम दे दें ए बी और इसका नाम दे दें ए बी सी, कैसा ट्राइंगल हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर हमको बी सी पता चल जाए और हमको ए सी पता चल जाए, तो पाइथागोरस यूज़ करके हम ए बी भी फाइंड कर सकते हैं। तो बी सी तो हमें पता ही है, दिस इज हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, और ये क्या है? दिस इज लेंथ, और ये क्या है? ये ब्रेथ। पर हमारे पास ए सी नहीं है। ए सी नहीं तो क्या हुआ? ए सी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना, और ये यहाँ भी 90 डिग्री है। ये कौन सा है? ये जो लाइन है ना, ये वाला, ये कौन सा लाइन है? देखो दीवार में वो वाला उधर जो लाइन गया है ज़मीन से, ठीक। और ये कौन सा है? ये वहाँ से पीछे, तुम्हारे पीछे ज़मीन लाइन है। तो उन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री है कोना में। तो ये देखो, दिस इज योर ब्रेथ, तो ये भी तो ब्रेथ ही है, ये वाला ब्रेथ, और दिस इज योर लेंथ। तो यहाँ पे एक और ट्राइंगल है ए एम सी, है ना। ए एम सी में 90 डिग्री के सामने वाला साइड ए सी है ना, 90 डिग्री के सामने वाला साइड ए सी है। ए सी को क्या बोलते हैं? एच फॉर हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर और बेस का काम करेगा। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये कितना निकलेगा? अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पता चल गया, बी ए सी पता चल गया। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, वेयर इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस को यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस ए बी है ना, हाइपोटेनस। दिस इज योर एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी और बी का काम कौन कौन कर रहा है? पी का काम करेगा ये बी सी, और बेस का काम कौन करेगा? ए सी। चलो ए बी स्क्वायर फाइंड करते, तो बी सी का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर, पहले ए सी के बारे में सोचो। ए सी का वैल्यू कितना है? अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस, और ये ए सी हुआ, अब ए सी पे स्क्वायर है मतलब इस पे स्क्वायर होगा, तो ये रूट और ये गया, तो कितना आ गया? एच का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रूट खत्म हो चुका है, एल का स्क्वायर प्लस, इसको अरेंज कर देंगे। अच्छा लगता है पहले एल को बोलना, फिर बी को बोलना अच्छा लगता है, फिर एच को लास्ट में बोलना अच्छा लगता है। दिस इज योर ए बी का स्क्वायर, एंड ए बी मीन्स सिर्फ ए बी के बारे में सोचे तो स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में आ जाएगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एंड व्हाट इज ए बी? ए बी मीन्स डायगोनल, डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो जो तुम्हारा क्यूबॉइड में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, इनको हटा दो अब, है ना। ठीक है, जो तुम्हारा क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड में क्या क्या होता है? यही तीन चीज होता है ना, हाँ, यही लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो डायगोनल कितना होता है? डी फॉर डायगोनल, डायगोनल कितना होता है? अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यूनिट सेंटीमीटर मीटर, ये एरिया नहीं है, ये वॉल्यूम नहीं जो कि स्क्वायर क्यूब लगाएंगे, सिर्फ 50 सेंटीमीटर 20 मीटर ऐसे आएगा। आ रहा है बात समझ में? तो ये हो गया, समझ में आ गया सारा चीज़। ओके, अब क्यूबॉइड हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्यूब के बारे में बात करेंगे। वो सिर्फ लिखना है, डेटा लिखना है, सिर्फ डायगोनल वाला, ये सब कुछ नहीं लिखना है।
ये तुम्हारा क्या है? क्यूबॉइड है ना? तो क्यूबॉइड में सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग? LSA, फिर हम लोग पढ़े TSA, फिर हम लोग पढ़े वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, और चौथा नंबर में पढ़े D फॉर डायगोनल। बताओ LSA कितना आया था? 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। TSA क्या आया? 2 इंटू LB BH HL, और सब में प्लस था ना? बोलो वॉल्यूम कितना आया? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। डायगोनल कितना आया था? अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हम लोग इस तरफ बनाएंगे क्यूब। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक्चुअल में क्यूबॉइड ही होता है, बस इसका लेंथ, इसका ब्रेथ, इसका हाइट सब एक जैसा होता है। सब सब एक जैसा है। इसका मतलब कि जैसे स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होता है, वैसे ही इसका सारा एज एक जैसा। इसमें लेंथ, इसमें ब्रेथ, इसमें हाइट कोई नाम चीज़ नहीं होता है। इसमें सब साइड होता है। क्या होता है? इसमें सिर्फ साइड बोलते हैं, है ना? तो इसका साइड हम लोग कंसीडर करते हैं कि इसका साइड A यूनिट है, तो इसका जो ब्रेथ दिखाई दे रहा है वो भी साइड है, मतलब A यूनिट है। इसका जो हाइट है वो हाइट नहीं, वो भी साइड है। एज बोलते हैं एक्चुअल में। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं बोला, एज बोला जाता है। क्या है? क्या बोलते हैं? एज। और सारा एज कितना होता है? ए ए ए, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। सब एज जितना भी लकीर, जितना लाइन सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो सब ए सेंटीमीटर या ए मीटर या ए यूनिट है। ओके, बट अभी ट्रीट करेंगे उन सभी को लेंथ ब्रेथ हाइट के जैसा। इसको ट्रीट करेंगे लेंथ, इसको ट्रीट करेंगे ब्रेथ, इसको ट्रीट करेंगे हाइट के जैसा। ठीक? ओके, सो दिस इज आवर क्यूब, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग LSA का। LSA देखो, LSA ये है तो क्यूबॉइड ही ना, ये है तो क्यूबॉइड ही। इसको क्यूबॉइड बोल सकते हैं। देखो, इसको क्यूबॉइड बोल सकते हैं पर इसको क्यूब नहीं बोल सकते हैं। तो क्यूब कैन बी क्यूबॉइड बट क्यूबॉइड कैन नॉट बी क्यूब। ओके, सो जो अगर ये क्यूबॉइड है, अगर ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का सारा डेटा इसमें यूज किया जा सकता है। तो LSA का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। लेकिन ये अलग बात है कि यहाँ पे कोई LBH नाम का चीज नहीं होता है। इसका लेंथ भी A, इसका ब्रेथ भी A, इसका हाइट भी A। तो सब की जगह A पुट कर दो, A प्लस A इंटू A, मतलब ये हो जाएगा 2A प्लस A, ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा 2A जुड़ करके इंटू A, 2 2 जा 4, A इंटू A स्क्वायर, 4A स्क्वायर। 4 फेस होता है ना, एक फेस के बारे में सोचो, सिर्फ एक फेस फ्रंट वाला, साइड इंटू साइड A इंटू A इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक फेस है तो A स्क्वायर, 2 फेस है तो 2A स्क्वायर, 3 फेस है तो 3A स्क्वायर, 4 फेस है तो 4A स्क्वायर। तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब 4 ही फेस तो होता है, इसलिए 4A स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। 6 फेस है, कितना हो जाएगा? 6A स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है नहीं, 6A स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। कौन सा यूनिट? स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे भी स्क्वायर यूनिट ही आएगा क्योंकि एरिया है ना। स्क्वायर यूनिट जो भी होगा, सेंटीमीटर या मीटर, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इस फॉर्मूला देखो, A इंटू ए, TSA जब फाइंड आउट करेंगे तो यहीं पे यही वो फॉर्मूला यूज करेंगे ना, क्यूबॉइड वाला। वो अलग बात है कि LBBH ऐसा नाम का कोई चीज होता नहीं है, सब A है वहाँ पे। A इंटू ए स्क्वायर, A इंटू ए स्क्वायर, A इंटू ए स्क्वायर, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर 3 टाइम्स, तो 3A स्क्वायर हो गया। अंदर में 3A स्क्वायर है तो वो 3 और ये 2, 3 और 2 जा 6A स्क्वायर। ठीक है, TSA। नंबर 3 वॉल्यूम। क्या? वॉल्यूम।
तो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एल इंटू बी इंटू एच। वो अलग बात है, एल बी एच नाम का कोई चीज़ होता नहीं, एल भी ए है, बी भी ए है, एच भी ए है, ए इंटू ए इंटू ए का क्यूब, एज का क्यूब, एज का क्यूब मतलब ए का क्यूब, क्यूबिक यूनिट। आ रहा है बात समझ में? वॉल्यूम निकालना है तो ए का क्यूब कर दो, मतलब जो भी क्यूब में एच दिया रहेगा उसका क्यूब करना है। आ रहा है बात समझ में? नंबर 4, डायगोनल ऑफ क्यूब, वही एल इंटू एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन वो अलग बात है, एल नहीं ए स्क्वायर, ब्रेथ की जगह पे बी नहीं ए स्क्वायर, और हाइट की जगह पे एच नहीं ए है, ए स्क्वायर। तो कितना हो गया? 3a स्क्वायर हो गया। तो कितना हो जाएगा अंदर में, रूट के अंदर में 3a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का पेयर है ना ए इंटू ए, तो ए बाहर हो जाएगा लेकिन रूट 3 रहेगा, तो रूट 3 इंटू ए यूनिट। ये लेंथ है ना तो यूनिट होगा। अब तुम लोग को एक चीज बताते हैं, जब सिर्फ स्क्वायर का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना वो रूट 2a होता है। क्या होता है? रूट 2a। तो क्यूब में रूट 3a हो जाता है। ठीक है, याद रखना ये सब चीज। तो ये नोट कर लो, हो गया है नोट? कर लिया? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग किसका बात करेंगे? सिलेंडर का ना। देखो ये सिलेंडर हो गया, इसका टॉप वाला जो फेस होता है वो सर्कुलर होता है, हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में। बॉटम जो है वो भी सर्कुलर है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर होगा। सो दिस इज रेडियस, हाँ दिस इज ऑल्सो रेडियस। क्या होगा? तो अगर ये वाला रेडियस आर है तो क्या ये अलग होगा? क्या ये भी रेडियस आर ही होगा? तो इसको रेडियस बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि रेडियस कितना है? आर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है? व्हाट इज दिस? हाइट। इसको हाइट बोला जाता है, तो एच फॉर हाइट। तो इसको हाइट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हाइट इसका एच है। यही दोनों चीज़ का ज़रूरत होता है सिलेंडर में बस, और कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। सबसे पहला फॉर्मूला, टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे तो सिर्फ सी एस ए होगा, एल एस ए। लेकिन लैटरल नहीं बोलेंगे, लैटरल का मतलब फ्लैट होता है, तो उसी का नाम बदल जाता है, सी एस ए बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे सरफेस कर्व्ड होता है तो सी एस ए बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है? सी एस ए। अब ये कैसे पता करें? किसको? हाँ खोलना तो पड़ेगा, तो पेज ले लेते हैं। क्यों, है क्या?
दो। देखो बन गया। क्या बन गया ये? कौन? क्या बात है, सिलेंडर है ना ये? क्या रे? सिलेंडर। अब इसका टॉप और बॉटम छोड़ देना है, तो सिर्फ घुमा हुआ वाला कर्व। अब क्या करेंगे, चक्कू लाएंगे, चीर देंगे एक लाइन में, है ना? तो ये खुल जाएगा, और खुल के इसका जो कर्व सरफेस एरिया था, कट करने के बाद फ्लैट बन जाएगा और एरिया निकालने में आसानी हो जाएगा हमको। ठीक ठीक है। तो इसका जब खुला तो एक लेंथ दिखाई दे रहा है, एक ब्रेथ। ये खुलने के बाद कंप्लीटली रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है, जिसका एरिया निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, ये फ्लैट सरफेस का एरिया निकलने का मतलब है कि वो कर्व सरफेस एरिया निकल रहा है कि नहीं? ये एक्चुअल में जो फ्लैट है वही कर्व सरफेस एरिया। ओके ओके। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात देखो, ठीक है? यहां पे ये क्या है? ये हाइट है। देखो दिस इज हाइट, हाइट, हाइट। ओके, एच है ये। और ये देखो जब यहां से कट करते हैं ये वाला लाइन में, तो इसका जो गोल घूमा हुआ है सरकमफेरेंस, जो गोल घूमा हुआ है सरकमफेरेंस, कट होने के बाद वही सरकमफेरेंस सीधा हो गया और ब्रेथ बन गया। और ये जो हाइट था वो एच है, मतलब लेंथ एच है, और जो ये रेक्टेंगुलर सीट है इसका ब्रेथ है ये, वो ब्रेथ एक्चुअल में क्या था? सरकमफेरेंस। खुलने के बाद ब्रेथ बन गया। सिलेंडर में सरकमफेरेंस होता है, ठीक है? तो सीएसए के लिए उसका जो लेंथ है, उसका लेंथ जो था वो कोई और नहीं, हाइट था। और उसका जो बेस है, खुलने के बाद जो बेस दिखाई दे रहा था वो पहले ये सरकमफेरेंस होता है 2πr। तो एरिया निकाल ले किसका? खुलने के बाद जो फ्लैट रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा है उसका एरिया। लेंथ इंटू बेस लिख दिए, ब्रेथ होगा ना, ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, तो एच इंटू 2πr, यही होगा। और ये फ्लैट रेक्टेंगुलर का एरिया निकले, और ये फ्लैट एरिया, फ्लैट जो रेक्टेंगुलर था सीट, वो कोई और नहीं, वो सीएसए था। तो कितना आ गया? 2πr/h हो गया। दिस इज योर सीएसए। ओके, आया बात समझ में? ओके। नाउ सेकेंड थिंग इज टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में वो जो सीएसए होता है उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, टॉप और बॉटम को ऐड करना रहता है। तो सीएसए कितना है? सीएसए कितना है? 2πr/h। टॉप मतलब कौन? सर्कुलर एरिया, सर्कल का एरिया कितना? πr²। और बॉटम कितना? ये भी πr², क्योंकि ये भी सर्कुलर है। तो क्या हो गया? 2πr/h, πr², 2πr², दोनों में कॉमन है 2πr, 2πr। तो 2πr ले लिए कॉमन, यहां सिर्फ h बचा है। 2π बाहर, दो ठो r में से एक r बाहर, तो एक r अंदर रह जाएगा। 2πr/h+r TSA। आया बात समझ में? लिख लो।
कोन। अच्छा इसका वॉल्यूम बच गया ना। लिख लिए ये सब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, ये क्या यूनिफॉर्म सॉलिड है क्या, एक जैसा। तो क्या बताया था, बेस एरिया। बेस एरिया मतलब जो नीचे वाला एरिया होता है, फ्लैट जो जमीन पे रखा रहता है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया कितना है, बेस एरिया कितना है, बेस एरिया कितना है, पाई स्क्वायर इनटू हाइट, हाइट कितना है। तो क्या निकल गया, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है इसका। वॉल्यूम कितना होता है, हाँ पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट है ना, कौन सा यूनिट, क्यूबिक यूनिट। कोन देखो कोन, हाँ इसका डायगोनल नहीं होता है, क्या है, निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं निकाल सकते। ये ना, तो ये डायमीटर हो गया, इसका लेंथ ये कितना है, ये 2r है, ये h है, तो ये निकाल लो 4r स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो कोन, ये हो गया, तो ये हमारा हाइट हो गया, दिस इज कॉल्ड हाइट एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस आर। ओके, ये भी हाइट है पर झुका हुआ हाइट है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एच का मतलब क्या है, हाइट कहलाता है, सिंपल हाइट। और आर का मतलब तो जानते ही हो, रेडियस। और ये एल स्पेशल है, इसको बोला जाता है स्लैंट, स्लैंट तिरछा, तिरछा वाला हाइट, झुका हुआ हाइट, स्लैंट, जिसका वैल्यू निकाला जा सकता है। दिस इज एक्टिंग एज अ हाइपोटेनस इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल। सो एल कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर, वो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ओके, सो एल फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। आगे बात समझ में। नंबर 1, इसमें तो टॉप है ही नहीं, इसमें टॉप तो है ही नहीं, इसमें सिर्फ बॉटम है। तो बॉटम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। क्या बचेगा, अभी इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाद में जानना होगा तो बता देंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो सिर्फ हमारा से लिए सब फॉर्मूला है, बट उसका अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। इसका भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका एग्जैक्टली हमको अभी फ़िलहाल याद नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। एक बार हम थोड़ा देख लेंगे फिर बताएंगे। कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला याद रखो अभी फ़िलहाल, पाई आर एल होता है, ओके। नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया, सिर्फ इसमें एक ही यही समझना होता है ना, पाई आर एल वाला, ओके। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बोलना जरा। कुछ नहीं, कर्व सरफेस एरिया में एक और एरिया ऐड हो जाएगा, कौन सा, बॉटम वाला। तो क्या हो जाएगा, सी एस ए प्लस बॉटम, क्या, तो सी एस ए कितना है, पाई आर एल, और बॉटम कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो टी एस ए तो निकल गया, कॉमन कुछ है क्या, पाई आर, पाई आर ब्रैकेट में क्या हो जाए, एल प्लस आर, बस हो गया, ठीक है। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है, चलो इसका वॉल्यूम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट सब कुछ है बट वो हमको याद नहीं है, हम बता देंगे,
देख करके फिर भूल जाते हैं। चलो नोट कर लो उसको, ये कर लिए होगे। हाँ 1/3 πr²। इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में हम सोच रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो था ना वो ये है कि तुमको लगता है कि मैथ्स में कोई भी चीज बिना एक्सप्लेनेशन का आ गया होगा? बोलो बोलो। हम और वैसे हमको याद होना चाहिए था पर हम भूल गए, ये मेरा गलती है। देखो ये हम लोग क्या बना दिए, इसी के अंदर कोन बना दिए। इसी के अंदर इस कोन का जो हाइट है वो उतना ही है जितना कि सिलेंडर का हाइट है। हाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम, हाइट तो उतना ही है ना। इस कोन का रेडियस जितना है वो सिलेंडर का भी रेडियस उतना ही है कि नहीं? बोलो बोलो। और ये जो हम लोग अभी फॉर्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं ये एक्चुअली में कहलाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। कौन सा मेथड? अब यहां से हम लोग कट किए कोन, कोन को बाहर निकाल दिए, ठीक। और कोन को कट करके बाहर निकाल दिए तो ये ओपन हो गया। ये कैसा दिखने लगेगा? ये ऐसा दिखने लगेगा क्योंकि ये वाला कोन तो बाहर निकाल लिया ना। और ये अंदर जो है ये भी अंदर खाली कर दिए। लकड़ी का पूरा सॉलिड ब्लॉक ऑफ सॉलिड वुडन ब्लॉक सोच के देखो तो लकड़ी को ऐसे ऐसा मशीन है मेरे पास कि कट कर दिए है ना, और वो बाहर निकाल दिए कोन को। यहाँ पे लकड़ी बचा हुआ रहेगा, इधर ये लकड़ी यहाँ भरा हुआ है ना। पर मशीन से ये भी लकड़ी हम निकाल दिए, सिर्फ खोखला बना दिए सिलेंडर को। क्या बना दिए? खोखला, कि इसके अंदर पानी स्टोर कर सकते हैं इसको उल्टा करके। आ रहा है बात समझ में? अब इसको उल्टा कर देंगे तो कैसा दिखाई देगा? ऐसा। इसको उल्टा कर दिए तभी ना पानी स्टोर कर पाएंगे, सिंपल सा बात है। और ये जो कोन निकाले हैं ये भी कोन कैप वाला जैसा कोन है, अंदर खाली है। खाली नहीं था, खाली कर दिए हैं, लकड़ी भरा हुआ था ना तो निकाल दिए। मशीन है आजकल, टेक्निक है ये सब। देखो खाली हो गया सारा, लकड़ी निकाल दी इस तरीके से, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक वॉल है, यहाँ पे वॉल है, गोल घुमा हुआ जैसे कैप होता है। अब उस कैप में ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका रेडियस उतना ही जितना कि यहाँ पे ये रेडियस है, इसका हाइट उतना ही जितना कि ये हाइट है। अब इसमें पानी भरे, इसमें डाल दिए। आ रहा बात समझ में? इसमें पानी भर दिए और ये वाला पानी उठाए इसमें डाल दिए एक बार, फिर पानी भरे डाल दिए दूसरा बार, फिर इसमें पानी भर के इसमें डाल दिए तीसरा बार, और ये पूरा अप टू द ब्रिम भर गया पूरा। अब इसमें कोई स्पेस नहीं है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है।
और इसको भरने में हमको इससे फिल किए हैं, इस पूरे सिलेंडर को फिल करने में हमको इसका यूज करना पड़ा 3 बार। कितना बार? 3 बार। आ गया बात समझ में? बोलो बोलो। अब देखो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो था वो कितना निकलेगा? 3 बार कोन वाला यूज किए, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। इस वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब पानी भरा हुआ है, इसको डाल दिया सिलेंडर में, फिर इसको डाल दिया सिलेंडर में, फिर इसको उठा कर डाल दिया सिलेंडर में, तब जाकर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल कर मतलब पूरा भर गया। नहीं, इसको फिर से देखो, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, आई मीन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 3 बार है ना, तो लिखेंगे 3 इंटू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो तुम लोग जानते हो ना, पाई आर स्क्वायर एच, और ये 3 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहां क्या बचा? इधर वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकल गया। क्या समझ में आ गया? बोलो बोलो। यही है फॉर्मूला। तो अल्टीमेटली हम लोगों के पास वॉल्यूम का फॉर्मूला, आई मीन कोन का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला निकल गया। क्या निकला? वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। समझ में आया? इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है देखना ना, ऐसा बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन रह गया ना, इसका एक्सप्लेनेशन बता देंगे, इसको नेक्स्ट डे बता देंगे पढ़ करके। यस। और कौन सा मेथड से निकाले हम लोग? एक्सपेरिमेंटल मेथड। बस करना ये होगा कि रेडियस और हाइट एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए जितना कि सिलेंडर का हो। तो देखना प्रैक्टिकली कि 3 बार डालोगे सिलेंडर भर जाएगा। ठीक है? हाँ, अरे मैथ्स पे डॉट कर रही हो क्या? सक। क्योंकि कोन का वॉल्यूम निकालना था और सिलेंडर के रिस्पेक्ट में इसका फॉर्मूला दिखाई देता है, तो इन दोनों को लिंक करना था ना हमको। और ये पहले से किया हुआ है, हम लोग सीखते हैं, बस हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग सीखते हैं। कोई नया चीज सीखो खुद से तो वो इन्वेंशन कहलाएगा। मैथमेटिक्स में एक नाम आएगा, श्रेया, है ना? तो ये जो चीज है ये सब किया जा चुका है, तो सोच के देखो ये सब जो चीज सोचे होंगे क्या ग्रेट थिंग कर रहे होंगे, है कि नहीं? सोचना पड़ता है, बैठना पड़ता है। स्नैपचैट यूज करने से नहीं होता है, स्ट्रीक बनाते रहिए खाली। हाँ, इन्वेंशन करो, स्ट्रीक। ये काहे बज रहा है यार? अरे इसका चार्जिंग पॉइंट खराब हो गया। कभी चार्ज ले लेता तो चार्ज कर देते, तो फिर सिम चेंज कर देते उसमें, जब ये डेड हो जाता तो उसमें सिम कर देते। वो फ़ोन मेरा नहीं है, वो फ़ोन किसी और का है। किसी और का मतलब पता नहीं। हो गया? लिख लिए थे वॉल्यूम ऑफ कोन। स्फेयर कैसा दिखाई देता है?
स्फेयर हो गया। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बहुत सारे अलग अलग मेथड, इंटीग्रेशन जो नॉर्मली वो क्लास 12th में पढ़ना होता है, उसके हेल्प से हम लोग फॉर्मूला को डेराइव करते हैं, डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो वो अभी समझ नहीं आएगा, ओके। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है। हाँ, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा अभी। इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो क्लास 12th का टॉपिक है, उसके हेल्प से ये डेरिवेशन आता है, ओके। आई मीन और भी दो तीन और भी अलग अलग मेथड है, पर वो अभी फिलहाल नहीं समझ आएगा। ज़बरदस्ती अगर समझना है फॉर्मूला तो हम समझा देंगे, लेकिन नहीं समझ आएगा, ठीक है। अभी तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा। तो वैसे इसका एक ही चीज़ होता है, दिस इज कॉल्ड आर फॉर रेडियस। बस इस फेयर में एक ही चीज़ का काम होता है, रेडियस का, है ना। तो इसका सबसे पहले इसमें 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 कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, इसमें टोटल सरफेस एरिया भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका टॉप किसको बोलोगे तुम? टॉप किसको बोलोगे? किधर से भी देखें तो एक ही जैसा नजर आएगा ना। इसलिए 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 इसमें टीएसए भी यूज नहीं करते हैं, सीएसए यूज नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया बोलते हैं, खत्म। सरफेस एरिया मतलब पूरा एरिया चारों तरफ से, ठीक है, पूरा। तो सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। आ रहा है बात समझ में? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वॉल्यूम होता है दूसरा चीज, वॉल्यूम, ओके। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट हो जाएगा, और ये स्क्वायर यूनिट होगा। यहाँ पे क्या होगा? इसमें और कोई चीज़ नहीं होता है, बस दो ही चीज़ होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। शिवम, तुम हम जब लिखते हैं समझाते तो उधर से तो मेरे से छुप जाता होगा, दिखता है? मिटा दे। अभी क्या करने वाले हैं कि इसी आधा कर देने वाले हैं ना। तो इसका सब चीज़ आधा आधा हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, लेकिन इसका एरिया में थोड़ा चेंज होगा। इसमें होगा सी एस ए टी एस ए, ठीक है। हेमिस्फेयर, तो जो स्फेयर होता है उसको बीच से काट देना है। इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पे। तो इसका यहाँ से बीच से ऐसे तलवार लाएं, खत्म। ये बन गया कटोरी, हेमिस्फेयर। तो इसका क्या लग रहा है? ठीक है, लग रहा है हेमिस्फेयर, नहीं लग रहा तो मान लो। नंबर 1 सी एस ए, क्योंकि इसमें सी एस ए होगा तो इसमें सिर्फ टॉप वाला एरिया छोड़ देंगे। तो इसका जो ये सरफेस है वो आधा है ना 4 पाई आर स्क्वायर का, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 टी एस ए। सी एस ए में क्या ऐड करना पड़ेगा? टॉप, टॉप वाला सर्कुलर है, तो सी एस ए कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। टॉप कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया टोटल? स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ओके। दिस इज टी एस ए।
और ये सी एस ए। अब एक क्या चीज़ बच गया, वॉल्यूम नंबर 3। तो इसका वॉल्यूम आधा नहीं हो गया, 4/3 πr³ था स्फेयर का, तो स्फेयर को आधा किए तो वॉल्यूम भी तो आधा होगा। तो देखो 4/3 πr³ का आधा कर दिए, क्योंकि हेमिस्फेयर है। तो अब सुनो ये वाला फंडा, 4/3 है अपॉन 2 है ना, और इस 2 के नीचे कौन है, तो इसको क्या लिख सकते, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज लिखते हैं, और जो 2/1 है ये इनटू में 1/2 आ जाता है, तो ये कटेगा तो कितना है 2/3, तो ये कट छट करके कितना आएगा 2 बाई और πr³ साथ में क्यूबिक यूनिट। आ रहा बात समझ में? ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो गया इसका। बस इसमें इतना ही होता है। ओके, फ्रस्ट्रम पढ़ना है क्या हम लोग को? नहीं। हॉलो सिलेंडर पढ़ना है, लिख लो इसको। नहीं है ही नहीं। क्या सा? सब फेज खत्म हो जाएगा टाइम आने पे। बस लास्ट टॉपिक है बाबू, 6 नंबर होगा ना। हॉलो, तो हॉलो सिलेंडर कैसा दिखाई देता है? उल्टा बना देंगे थोड़ा सा हम। पहले हमको अंदर वाला बनाना चाहिए था, फिर बाहर वाला। हाँ क्या? ये स्किप है ना? छोड़ दो, अब नहीं करते हैं, नहीं तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मटेरियल भरा रहता है। हाँ, तभी तो खोखला बोलेंगे ना। ये लोहा भरा रहता है, यहाँ लोहा का बना है, तो अगर पीवीसी का पाइप है तो उसमें पीवीसी भरा रहता है क्या? ठीक है, और ये यहाँ से इधर से डूबो और इधर से निकल जाओ क्या?
ऐसा पाइप देखते हो रोड वोड में पड़ा रहता है, नहीं, सरकार का डालने के लिए अंदर ज़मीन के अंदर पाइपलाइन बिछाया जाता है, किस चीज़ का, पानी का, पानी सप्लाई के लिए, बड़ा बड़ा रहता है, लंबा हॉलो सिलेंडर है, और ये थिकनेस होता है काफ़ी, ठीक है। तो इसमें दो सिलेंडर है, एक अंदर वाला, इसलिए दो रेडियस भी होगा, एक छोटा सा रेडियस आर और एक बड़ा सा रेडियस कैपिटल आर, और लेकिन दोनों का हाइट सेम होगा, इसलिए एक ही हाइट के बारे में डिस्कस करते हैं एच, इसमें दो हाइट नहीं हो सकता है ना, दो हाइट कैसे हो सकता है, दोनों का हाइट सेम है ना, हाँ, इसीलिए बस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सी एस ए। तो सी एस ए में एक्चुअली क्या कंसीडर होगा, इंटरनल वाला और एक्सटर्नल, है ना, यही ना सी एस ए कहलाएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, एक अंदर से देखो चूल्हा होता है ना कोयला वाला, तो उसमें नीपा जाता है, लीपा पोती नहीं, तो अंदर ऐसे हाथ घुमाते हैं और बाहर से भी पेंटिंग करते हैं, तो अंदर वाला सरफेस में कर रहे हैं पेंटिंग और बाहर वाला सरफेस भी कर रहे हैं पेंटिंग, समझ आ रहा है। तो अंदर वाला सी एस ए और बाहर वाला सी एस ए दोनों मिला करके टोटल सी एस ए कहलाएगा। हाँ, तो टॉप में करते तो टॉप में कंसीडर किया जाएगा ना, क्योंकि अभी हम लोग सी एस ए का बात कर रहे हैं। ओके, सी एस ए नंबर 1, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, तो यहाँ हॉलो सिलेंडर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हॉलो के अंदर में ही बात कर रहे हैं। तो इंटरनल सी एस ए, इंटरनल सी एस ए प्लस एक्सटर्नल, या आउटर भी बोल सकते हैं, आउटर ही बोलते हैं, आउटर सी एस ए। तो इंटरनल सी एस ए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, क्या, क्योंकि इंटरनल मतलब अंदर वाला सिलेंडर, उसका रेडियस आर है, तो 2 पाई ये वाला आर और ये वाला एच, ठीक, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है, प्लस आउटर सी एस ए, तो आउटर मतलब बड़ा वाला सिलेंडर का सी एस ए, फॉर्मूला तो यही रहेगा 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट, तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, और बड़ा वाला आउटर का रेडियस कैपिटल आर है ना, बोलो बोलो, तो कॉमन देखो यहाँ पे 2 है, पाई है, एच है, तो क्या हो जाएगा आर प्लस आई 2 पाई एच आर प्लस आर, सो दिस इज योर सी एस ए, क्या। और अगर बात करेंगे टी एस ए का, तो क्या होगा, सी एस ए प्लस टॉप बॉटम, लेकिन टॉप में भी यहाँ पे खाली है, एरिया नहीं है, एरिया ये है, एरिया ये ना है, और इसको क्या बोलते हैं, अगर इसको ऊपर से झांक के देखेंगे छत पे चढ़ के, तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, रिंग जैसा, और ये रेडियस छोटा आर है और ये वाला बड़ा आर है, तो रिंग का एरिया, किसका एरिया, रिंग का एरिया। तो यहाँ सी एस ए में क्या ऐड होगा, टॉप रिंग प्लस बॉटम रिंग, क्या समझ में आ रहा है। तो सी एस ए कितना है, सी एस ए तो निकालनी है 2 पाई एच आर प्लस आर, प्लस रिंग का एरिया निकालना जानते हो, पूरा एरिया में से छोटा वाला रेडियस अंदर वाला मिटा देंगे, मिटाने का मतलब मैथमेटिक्स में माइनस करना होता है, तो पाई बड़ा वाला सर्कल का एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा देंगे, तो ये रिंग, तो टॉप रिंग निकला ना ये, तो टॉप रिंग जितना होगा बॉटम रिंग भी तो उतना ही होगा, तो इसको इसका प्लस फिर से लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इंटू 2 कर दे। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें पाई कॉमन है यहाँ पे, तो देखो ध्यान से 2 पाई एच आर प्लस आर यहाँ पे हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये पाई पाई बाहर 2 पाई, तो ये यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे 2 पाई, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई कॉमन आ गया। अब ध्यान से है ना, एच आर प्लस आर ये रह गया
प्लस यहाँ पे ये रह गया। अब ये देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये भी फॉर्मूला में ब्रेक होगा, हाँ, फिर कॉमन निकलेगा नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, 2 पाई आर प्लस आर, और ये क्या है प्लस के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ब्रैकेट टूटेगा यहाँ पे, तो एक आएगा आर प्लस आर और एक आएगा आर माइनस आर। समझ में आया? तो 2 पाई, अब यहाँ पे दो टर्म है, एक ये वाला टर्म और एक ये टर्म, आर प्लस आर दोनों जगह पे है, तो ये भी कॉमन ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बचेगा एच प्लस आर माइनस आर। समझ में आया? सो दिस इज योर टी एस ए। वो कौन है? वो टी एस ए है। ये कौन है? दिस इज योर टी एस ए। ओके, टी एस ए का फॉर्मूला, पर उतना फॉर्मूला याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, सी एस ए प्लस टॉप रिंग प्लस बॉटम रिंग, यहाँ से सॉल्व एक्चुअली में यही याद रखना है ना, कैलकुलेशन हो जाएगा। ये हमको याद नहीं था, ठीक है, याद रखने का ज़रूरत भी नहीं है। ओके, कॉन्सेप्ट याद रखो, सब बन जाएगा। अब इसमें क्या बच गया? वॉल्यूम। तो इसमें वॉल्यूम, इसमें देखो वॉल्यूम का मतलब इसमें कैपेसिटी का बात थोड़ी होगा, क्योंकि होल्ड नहीं कर पाएगा ना, होल्ड नहीं कर पाएगा। वाटर डालेंगे तो यहाँ डालेंगे इधर से निकल जाएगा, हॉलो है ना, खोखला है। तो वॉल्यूम का कौन सा बात होगा? एक्चुअली में वो मटेरियल जो यहाँ पे खर्च हुआ है बनाने में, ये सॉलिड है, खचा गया है पूरा। जैसे मान लो लोहा पिघला दिए, लोहा को यहाँ पे डाल देंगे और फिर इसी शेप का ठंडा होके निकलेगा ना फिर, तो ये जो मटेरियल लग रहा है ये वॉल्यूम निकलेगा, दिस इज वॉल्यूम। तो बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक हॉलो सिलेंडर। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो क्या करोगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो ये मटेरियल निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, फर्क कितना का होगा? छोटा आर बड़ा आर का। बुक में देखो तो स्टेटमेंट क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। हाँ, मटेरियल ही लिखा है, चलो याद था हमको। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम के लिए बड़ा वाला सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, उसका फॉर्मूला तुम लोग जानते हैं। ये गलत हो गया, छोटा आर नहीं होगा, ये होगा माइनस, ये होगा। क्या कॉमन है? पाई एच कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस, तो फिर ये टूटेगा, तोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं तक याद रखो बस। ठीक है, अगर ज़्यादा शॉक करे तो ये याद रख सकते हो, आर माइनस आर, आर प्लस आर। पर हम तो ये याद रखते हैं, ये भी याद नहीं रखते, ये याद रखते हैं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है, ओके। तो सारा हो गया हमारा 3D का फॉर्मूला, आज सारा फॉर्मूला है कि नहीं? अब इस पे क्वेश्चंस का प्रहार शुरू होगा कल से। पहले होगा लिलीपुट क्वेश्चन फिर आएगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। एक्चुअली में इस पूरे यूनिट में, पूरे चैप्टर में लिलीपुट ही क्वेश्चन है ना, कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन सिखाने के लिए ही इस चैप्टर को रखा गया, और कोई बात नहीं है ना, क्योंकि इसमें जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है ना, वो भी ये सब काम करता है कि नहीं? जो इनसे उस फील्ड में, जैसे पेंट पचाड़ा हो गया, नल वल का काम हो गया, खास करके तो वो लोग करता है ये सब काम, है ना।
समझ में आ गया फॉर्मूला सारा एकदम। पांच याद अगर है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो पांच पांच बार लिख लीजिए। पांच बार ना, हाँ वही बोलने वाले थे, दो बार लिख लेना कम से कम अभी स्टार्टिंग में, फिर क्वेश्चन बनाते बनाते ही याद हो जाएगा। ठीक है, बस। टाटा बाय बाय।